जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में गंगा भोगपुर के वन अंतरा रिजॉर्ट में कार्य करने वाली 19 वर्षीय युवती अंकिता भंडारी के लापता मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। प्रेस वार्ता कर एएसपी ने बताया कि अंकिता भंडारी की रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ ने हत्या की है। एएसपी शेखर सुयाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रिजॉर्ट से कुछ दूरी पर ले जाकर चीला शक्ति नहर में रिजॉर्ट के मालिक सहित इन तीनों ने उसे नहर में फेंक दिया, जिसके बाद से वो मामले को लेकर लगातार पुलिस को गुमराह करते रहे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक लापता युवती का शव बरामद नहीं हो पाया है। एसडीआरएफ की टीम चीला शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कोटद्वार एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रिजॉर्ट के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यदि नियम विरुद्ध यह रिजॉर्ट बनाया गया है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एसडीएम के द्वारा लापरवाही का आरोप लग रहे पटवारी का बचाव करते हुए भी दिखाई दिए। वहीं पूरे मामले पर ग्रामीण रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की मांग भी कर रहे हैं। देखिए, अभी मैंने पहले भी ब्रीफ किया कि अंकिता वो जो बच्ची थी, बच्ची की जो मिसिंग लिखाई गई थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग लिखाई गई। पटवारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए, क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा तो इमीडिएट मामला उच्च अधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे डीजीपी सर ने एसएसपी सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मुझे हमारे सीओ सर सबको यहाँ भेजा गया और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीज़ों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि हमारी एसओजी की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है वो सब यहाँ पर थी, उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था और जिस कमरे में बच्ची जिस कमरे से मिसिंग बताई गई वो कमरा चीख चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कंफर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूँकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूँकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज से 4 दिन पहले हो जाता। घटनाक्रम का होना न होना वो अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो वर्कआउट है उसकी जो तह तक रिजॉर्ट पे जो रिजॉर्ट में हुआ है, रिजॉर्ट क्या देखिए अभी इसको कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को बोला गया है कि अपने एविडेंस उसमें कलेक्ट कर लें, वैसे उनकी तरफ से मुझे एनओसी मिल जाएगी, रिजॉर्ट को सीलिंग करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सीलिंग के बाद हॉस्पिटल का आदेश मिल सकता है। अगर देखिए अगर जैसा कि बता रहे हैं, अगर उनके लैंड किसी जात की रही है, SC/ST की लैंड रही है और जो पीड़िता है वो सामान्य जात के रहे होंगे, डेफिनेटली फिर ये 166 का मामला बनेगा। धारा 166 के तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। परिजनों का आरोप है पटवारी को लेकर कार्रवाई नहीं, पटवारी का जरा जो बताया गया हमें कि वो जब एफआईआर लॉन्च कर रहे थे, उनका बैठ के बयान ले रहे थे, उस दौरान काफ़ी आए जात के कामत वाले भी लोग काफ़ी बाहर खड़े थे। हमें इसका भान नहीं रहा कि बाहर जो बंदे खड़े हैं वो उन्हीं के परिजन है। अब चूँकि बयान अलग से पूछे जाते हैं, पूछताछ भी करनी थी। पटवारी का क्षेत्र अकेला ही व्यक्ति होता है, उनका कहना था मैं अकेले इनकी बात कर रहा था। उसके बाद जब ये आए तो उनकी बातों को मैंने सीढ़ी में डाल दिया था।
सर इनकी बात सुन ली गई, क्या मामले की जांच की जाएगी इसके बावजूद? तो इसके बावजूद भी हम लोग उस प्रकरण संज्ञान में ले लिया है। अगर इनकी संलिप्तता या लापरवाही पाई जाएगी तो डेफिनेटली इसमें कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से बना रिजॉर्ट में भी